Student, good morning all of you. Let's start the third video of your chapter 4 heat. So till now what we have studied the scales of temperature और आपने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा एंड देन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में तीन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द कंडक्शन. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कन्वेक्शन. ठीक है. Now see what is convection. The transfer of heat by the movement of fluid, that is liquid or gas. Fluid क्या हो रहा है, उसमें liquid भी आ रहा है, gas, between the areas of different temperature. जब आपका heat transfer हो रही है by the movement of fluid, fluid के movement से, तो this is called the convection. एंड जैसे एग्जाम्पल आप लोगे, अ हीटर वार्म्स द एयर अराउंड इट. हीटर जो होता है, आपने रूम हीटर देखा है ना, ब्लोअर, तो हम लोग ठंड में यूज़ करते हैं. तो दैट क्या करता है, वो एयर से मूव होता है और आपके एयर को वार्म करता है. तो इट एक्सपांड एंड द हॉट एयर अराइजेज अप. एज द हॉट एयर अराइजेज इट रिप्लेस बाय द कूलर एयर. Then the cooler air near the heater also get warm, rises up. This movement of heated air away from the hot object, ठीक है, along with this is called convection of current. Convection current. तो this is the way कैसे convection होता है. Now see the one thing, convection current in gases. You can see the picture here. convection current की पिक्चर दिया है, कैसे वो convection हो रहा है. ठीक है. तो इट्स पहले नीचे वाली एयर ऊपर जाती है गर्म होके, देन ऑल्सो फिर इसके बाद से नीचे जो होती है वो भी वार्म हो जाती है. नाउ सी व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड्स. अब लिक्विड में कन्वेक्शन ऑफ करंट कैसे हो रहा है. कन्वेक्शन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, कन्वेक्शन अकेयर इन अ पैन ऑफ कोल्ड वाटर ऑन अ हॉट स्टोव. अगर आपने हॉट स्टोव पे कोल्ड वाटर का पैन रखा है, तो एज़ द वाटर नियर द बॉटम ऑफ द पैन वार्म, यानी नीचे के वाटर जो है वार्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपांड एंड बिकम लाइटर, और ऊपर वाला जो कोल्ड वाटर है वो टॉप पे चला जाता है, वार्म वाला, और जो ठंडा वाटर है वो वापस से नीचे आ जाता है, तो फिर वो भी गर्म हो जाता है. तो दिस इज़ द वे लिक्विड में कन्वेक्शन होता है. हीट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिक्विड टू टॉप. तो हीट जो स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट द लिक्विड, धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेके वो ऊपर तक चली जाती है. नाउ यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन. देखेंगे हम लोग कुछ एप्लीकेशंस, जैसे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. The air over the land becomes hotter and arises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. This air from the sea is called the sea breeze. अब क्या होता है, ड्यूरिंग द डे जो आपके आसपास की, जो लैंड के आसपास की जो वो होता है, वाटर के आसपास जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है, राइजेज अप, यानी ऊपर चली जाती है. और उसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह जो ठंडी एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, वो उसकी जगह ले लेती है. ठीक है. और दैट वार्म एयर वो सी के पास वापस आ जाती है. तो इट्स कंप्लीट द साइकिल, यानी गर्म, इसीलिए जो दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और रात में कंपेयर टू उससे ठंडा हो जाता है. तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज. नाउ यू कैन सी हियर सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज. द पिक्चर ऑफ बोथ आर शोन हियर. Warm air is going up and cool sea breezes are down. सेम इसी तरह से होता है लैंड में भी. रात में क्या, वार्म एयर कम्स टू कूल लैंड एंड ब्रीज. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द. नाउ लैंड ब्रीज देखोगे एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. अब वाटर जो है ज़मीन से धीरे धीरे ठंडा होता है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है. So the cool air from the land moves towards the sea. जो cool air जो होती है लैंड के पास, वो सी के पास आ जाती है. तो दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज. ठीक है, इसीलिए वो लैंड ब्रीज होती है. और जो सी से आती है ठंडी हवाएं, वो होती है सी ब्रीज. तो ये डे और नाइट के टाइम ये डिफरेंट होता है. यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 58, सेम थिंग इज़ गिवन हियर. द डे टाइम में क्या होता है, वार्म हो जाती है
क्विकली, और नाइट टाइम में क्या होता है, इट्स नॉट वार्मिंग एट ऑल, और लैंड ब्रीज ठंडी होती है, और डे टाइम में. देन यू हैव अ नेक्स्ट वन इज वेंटिलेटर्स. You can see the application is ventilator. In order to replace the hot and impure air in a room with fresh air, convection current can be set up. The rooms in our houses are provided with ventilator near the ceiling. Ventilator होता है ना, टॉप पे एक झरोका सा बना होता है. आपके रूम में देखा होगा, सोचा होगा नहीं छोटी सी खिड़की क्यों लगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द वेंटिलेटर. वो मैनुअल वेंटिलेटर है. तो इससे क्या होता है, जैसे ही आपके कमरे में गर्म हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है, यानी द एक्सपांड होती है, उसमें ऊपर चली जाती है, और ठंडी हवा जो है विंडो से उसकी जगह ले लेती है. इसीलिए वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रूम और योर हाउसेस. देन यू हैव अ थर्मल्स. थर्मल्स में क्या होता है, द ग्राउंड इज़ वार्म बाय हीट फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे टाइम. एयर नियर द ग्राउंड इज़ ऑल्सो वार्म. इट स्टार्ट एक्सपांडिंग एंड बिकम लेस डेंस. द लाइटर एयर अराइजेज द राइजिंग एयर इज कॉल्ड अ थर्मल. ये हो जाता है सोरिंग बर्ड्स सच एज बर्ड ऑफ प्रे यूज़ द थर्मल टू क्लिम विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. ये क्या होता है, ये थर्मल ये होता है जब आपने बर्ड्स को देखा होगा वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करते, वो बिल्कुल इसी तरह सीधा उड़ते रहते हैं. तो ये सोरिंग बर्ड्स यूजिंग द थर्मल क्लिम, ये थर्मल क्लिम को यूज़ करते हैं, और इसको विदाउट अ दिस थिंग दे